नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिवांश उपाध्याय पे। हम एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 सबसे बड़ी नदियों के बारे में बताऊंगा। यूं तो आपने कई बार नदियां देखी होंगी, परंतु इन नदियों को देखने के बाद आपके मन में एक लालसा जरूर आएगी कि काश मैं भी एक बार इन नदियों को देख पाता। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और मैं आपके सामने इस सफ़र का पहला पड़ाव रखता हूँ। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह बनाई है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी येनिशी रिवर ने। दोस्तों, यह नदी रशिया में स्थित है। येनिशी नदी उत्तरी एशिया के साइबेरिया क्षेत्र की एक महान नदी है जो आर्कटिक ओशियन में विलय होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नदी मंडल है। यह नदी मंगोलिया के सायन पर्वतों से शुरू होकर रूस में दाखिल होती है और फिर उत्तर की तरफ हजारों किलोमीटर बहकर आर्कटिक ओशियन के कारा सी में बह जाती है। इस नदी की लंबाई 3,487 किलोमीटर है और ऊंचाई 3,351 मीटर यानी 10,994 फीट है। यह नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की एक ग्रेट सोर्स है। घुमंतू जनजातियां जैसे कि कीट लोग और युग्ध लोग प्राचीन काल से येनसियाई नदी के किनारे रहते हैं और यह क्षेत्र येनसियाई भाषा परिवार का स्थान है। हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर स्थित है मिसिसिपी नदी। यह नदी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका के महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी मंडल है। यह पूरी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्षेत्र के भीतर बहती है। इस नदी का स्रोत मिनेसोटा राज्य की इटास्का लेक में है, जहां से यह घुमावों के साथ दक्षिण की ओर चलती है। दोस्तों, यह नदी मिनेसोटा राज्य से चालू होकर द गल्फ ऑफ मैक्सिको पे जाके ख़त्म होती है। इस नदी की लंबाई 3,778 किलोमीटर है। इस नदी का निकनेम ओल्ड मैन रिवर और फादर ऑफ वाटर्स भी है। मिसिसिपी को मिसिसिपी या मिसिसिपी के रूप में फ्रेंच लुइसियाना के दौरान लिखा गया था और इसे रिवियर सेंट लुइस के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में जब लुई जॉलिट ने मिसिसिपी घाटी की खोज की तो मूल निवासियों ने उसे इलिनोइस नदी के माध्यम से फ्रांसीसी कनाडा लौटने के लिए एक त्वरित तरीके से निर्देशित किया। जब उन्हें शिकागो पोर्टेज मिला तो उन्होंने टिप्पणी की कि केवल आधा लीग यानी 2 मील या 3 किलोमीटर से कम की एक नहर मिसिसिपी और महान झीलों में शामिल हो जाएगी। मैं महाद्वीपीय विभाजन ग्रेट लेक्स और मिसिसिपी घाटी के पानी को अलग करता हूँ। इलिनोइस और मिशिगन नहर द्वारा शिकागो नदी के माध्यम से विभाजित किया गया था। इन दोनों ने विकास को गति दी और हमेशा के लिए मिसिसिपी घाटी और महान झीलों की पारिस्थितिकी को बदल दिया। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्थित है यांगत्से नदी। दोस्तों, यह नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी की लंबाई 6,300 किलोमीटर है। यह नदी चीन में स्थित है और इसे चीन की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जो सीकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण और पश्चिम से उत्तर और पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसे चांगजियांग या यांगत्सी या यांगजी भी कहते हैं। यह नदी अपना सफ़र ग्लेशियल मेल्ट वाटर्स ऑफ द टेंगुला माउंटेन्स टाइबेट से चालू करके चाइना सी यानी सिटी ऑफ सांगाई पे ख़त्म होती है। दोस्तों,
यांगजी नदी ने चीन के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। हजारों वर्षों से यह नदी का उपयोग जल, सिंचाई, स्वच्छता, परिवहन, उद्योग, सीमा अंकन और युद्ध के लिए किया जाता रहा है। समृद्ध यांगजी नदी डेल्टा पीआरसी के सकल घरेलू उत्पाद का 20% है। तीन दरों का बांध यांगजी पर है। दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत पावर स्टेशन के मध्य में चीनी सरकार ने घोषणा की कि वह एक बहुस्तरीय परिवहन नेटवर्क का निर्माण कर रही है, जिसमें रेलवे, सड़क और हवाई अड्डे शामिल हैं, जो नदी के साथ एक नया आर्थिक बेल्ट बनाने के लिए हैं। अब हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर की बारी आ चुकी है और मेरे ख्याल से इस जगह पर दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी का ही आना ठीक रहेगा। दोस्तों, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडेज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। दोस्तों, यह नदी पूरी दुनिया में अपने आप में ही विख्यात और प्रसिद्ध है, परंतु इसमें जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इस नदी में दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा भी रहते हैं। अमेज़न नदी अपन को 20% ओशियन का फ्रेश वाटर देती है। अमेज़न को शुरुआत में यूरोपीय लोग मारनोम के रूप में जानते थे और नदी के पेरू भाग को आज भी इसी नाम से जाना जाता है। यह बाद में स्पेनिश और पुर्तगाली में रियो अमेज़न और अंग्रेज़ी में अमेज़न नदी के रूप में जाना जाने लगा। 1743 में चार्ल्स मैरी डी ला कोडमैन ने नदी की खोज की थी। दोस्तों, अमेज़न नदी पूरी दुनिया में अपने आप में ही विख्यात और प्रसिद्ध है, परंतु इसमें रहने वाले खतरे हर किसी को अपनी ओर नहीं आने देते। आपको यह नदी कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताइए। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर जगह बनाई है संसार की सबसे लंबी नदी नाइल ने, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। इस नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह नदी 26 से 36 फुट की गहराई में होगी। नाइल नदी पाषाण युग के बाद से मिस्र में सभ्यता की जीवन रेखा रही है। अधिकांश आबादी और मिस्र के सभी शहरों में आसवन के उत्तर में स्थित नाइल घाटी के उन हिस्सों के साथ आराम कर रही है। हालांकि नाइल नदी के माध्यम से बहुत अधिक भाग दौड़ होती थी, तो अब लीबिया में वाडी हमीम और वाडी अल मकार है और सिद्र की खाड़ी में प्रवाहित होती है। एकीकृत नील की आयु के बारे में दो सिद्धांत हैं। एक यह है कि नाइल नदी की एकीकृत जल निकासी कम उम्र की है और यह कि नील नदी बेसिन को पहले अलग अलग बेसिनों की श्रृंखला में तोड़ा गया था। केवल सबसे उत्तरी में से एक नदी को मिस्र और सूडान में नील नदी के वर्तमान पाठ्यक्रम के बाद खिलाया गया था। रुश्दी ने कहा कि मिस्र ने अपने इतिहास के शुरुआती हिस्से के दौरान नील नदी के अधिकांश जल की आपूर्ति की थी। अन्य सिद्धांत यह है कि इथियोपिया से नील नदी के बराबर नदियों के माध्यम से जल निकासी अटबारा और टाकजे मिस्र के नील नदी के माध्यम से भूमध्य सागर में बहती है और तब से तटीय समय में वापस आ गई है।
दोस्तों, यह नदी अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध है। आपको यह नदी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर बताइए। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ 5 सबसे बड़ी नदियाँ। आपको इन नदियों में से कौन सी नदी सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक देकर अपना प्यार हम तक जरूर पहुँचाइए। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल सब्सक्राइब बटन को जल्द से जल्द दबाइए और उसके बगल में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई नोटिफिकेशन आए वह सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।